नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शत्रुजीत दलाई और आज मैं आप सभी के लिए देश विदेश की 10 सबसे बड़ी खबरें लेके आ गया हूं। अगर आप चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, रोज का इंस्टेंट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। चलिए खबर की ओर बढ़ते हैं। आज दिन है 6 अक्टूबर 2025 सोमवार। आज का पहला खबर, झूले की ऊंचाई बढ़ा दी गई है और नीचे से भारत की विदेश नीति पर एस जयशंकर का बड़ा बयान। चौथे कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आज युद्ध और हथियारों के प्रकृति पूरी तरह बदल गई है। उन्होंने कहा, हमने अजरबैजान, आर्मेनिया, यूक्रेन, रूस और इजराइल, ईरान जैसे कई संघर्षों में देखा कि संपर्क रहित युद्ध आम हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि ये अक्सर ट्रेड ऑफ हथियारों के साथ होते हैं और कभी कभी निर्णायक प्रभाव डाल सकते हैं। इस घटनाओं से पता चलता है कि आज के समय की विज्ञान वैश्विक सुरक्षा बहुत अस्थिर है। साथ ही कई जगह वैश्वीकरण के खिलाफ भावना बढ़ रही है। जयशंकर ने कहा कि आज कई घटनाएं एक साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर डाल रही है। उन्होंने बताया, एक और ये परिस्थितियां जोखिम लेने को बढ़ावा देते हैं, वहीं इसके परिणाम के कारण राजनीति और अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है। जैसे झूलने की ऊंचाई बढ़ा दी जाए और सुरक्षा जाल हटा दिया जाए। यही आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक की स्थिति है। नंबर 2 पर, भारत का महाप्रोजेक्ट पूरा, पाकिस्तान की बुरी किस्मत के ताबूत में लगी आखिरी कील, किसानों की आ गई मौज। पाकिस्तान सिर्फ इसलिए चिंतित नहीं है कि उसका प्लान बांग्लादेश में विफल हो रहा है, बल्कि इसलिए भी चिंतित है क्योंकि पाकिस्तान जाने वाला भारत का पानी अब वहां नहीं जाकर भारतीय खेतों में ही बहने लगा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस वाटर रावी नदी का एक बूंद भी पानी अब पाकिस्तान नहीं जा रहा है। जिस पानी से पाकिस्तान में खेती होती थी, वो पानी अब कश्मीर के खेतों में हरियाली लाने जा रहा है, क्योंकि शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। रावी नदी के अतिरिक्त पानी को रोकने के बाद अब उसका वितरण जम्मू कश्मीर में ही शुरू हो चुका है। इसलिए अब हम पाकिस्तान के खेत सुखाने वाले एक्शन प्लान का विश्लेषण करेंगे। आपको बताएंगे कि रावी वाली फाइनल स्ट्राइक से आतंक का पोषक देश अब किस तरह से तड़पने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही यह स्पष्ट दिया गया था कि खून और पानी साथ ही नहीं बहेगा। भारत की तरफ से पाकिस्तान को जो जल दान किया जा रहा है वो बिल्कुल नहीं होगा। सिंधु जल समझौता रद्द करने के बाद भारत का पहला लक्ष्य रावी नदी के पानी को पाकिस्तान जाने से पूरी तरह रोकना था, क्योंकि रावी नदी पर शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट का काम लंबे समय से चल रहा था। अधूरे काम को तेजी से आगे बढ़ाया गया। विशेषकर जिस कैनाल से जम्मू कश्मीर में पानी का वितरण होता है, उसे युद्ध स्तर पर पूरा किया गया। झील भरने के बाद अब उससे कनेक्ट कैनाल में पानी भी छोड़ा जाने लगा है। नंबर 3 पर, बाबा अंबेडकर अंग्रेज के गुलाम थे, हम उनका झूठा वजूद खत्म कर देंगे। असली संविधान निर्माता BN राव है। जानिए किसने दिया ये बड़ा बयान। ग्वालियर, भीमराव अंबेडकर को ना मानने वाले और उनका अपमान करने वाले राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही हैं। इन पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ये बात ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्वजीत रोतनिया ने कही है। प्रेस वार्ता के दौरान ग्वालियर में दिए गए इस बयान से बवाल खड़ा हो गया है। इस बयान के बाद डॉक्टर BN राव समर्थक रक्षक मोर्चे ने पलटवार करते हुए अंबेडकर के ही देशभक्त होने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अंबेडकर के नाम को मिटा देने का संकल्प लिया है। दरअसल ग्वालियर हाईकोर्ट में पिछले कई महीनों से जारी अंबेडकर मूर्ति विवाद में ओबीसी महासभा के अपनी नई रणनीति के तहत सोमवार से आंदोलन चलाने का ऐलान किया है। इसी दौरान एडवोकेट विश्वजीत रोतनिया, एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सर्वनाम सिंह कुशवाहा और गांधीवादी विष्णुकांत शर्मा ने अंबेडकर की प्रतिमा का विरोध करने वाले पक्षों को समुदाय और राष्ट्रद्रोही करार दिया है। इसके जवाब में डॉक्टर BN राव समर्थित रक्षक मोर्चे ने अंबेडकर की देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए और कहा कि अंबेडकर का आजादी की लड़ाई में क्या योगदान है वे बताएं। इसके साथ ही उन्होंने अंबेडकर समर्थक अधिवक्ताओं को पढ़ने लिखने की सीख देते हुए कहा कि देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही की परिभाषा का अध्ययन करें। एक वकील का इस तरह का बयान शर्मनाक है। देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही किसे कहते हैं यह वह जान ले। अंबेडकर है क्या? मेरी मान्यता नहीं है कि अंबेडकर कुछ नहीं है।
मैं अंबेडकर को नहीं मानता तो नहीं मानता। किस कानून में यह लिखा है कि किसी को ना मानना देशद्रोह या राष्ट्रद्रोह है? अंबेडकर का झूठा वजूद जो उन्होंने कायम किया है, संकल्प करके कह रहे हैं कि वह वजूद हम खत्म कर देंगे, मिटा देंगे। नंबर 4 में बस्तर में अमित शाह बोले हिंसा छोड़ो। बीजापुर में महिला नक्सली गुर्जर की वजह से हुआ आईईडी ब्लास्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे वाले दिन भी नक्सली शांत नहीं बैठे। 4 अक्टूबर को जिस समय केंद्रीय गृह मंत्री शाह जगदलपुर व बस्तर जैसे इलाकों में कई कार्यक्रमों में शिकस्त कर रहे थे, तब प्रदेश के बीजापुर जिले में माओवादी योजनाबद्ध तरीके से बंदेपारा गांव के जंगल में अन्य नक्सलियों के साथ मिलकर बारूदी सुरंग यानी आईईडी प्लांट लगाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान एक विस्फोट हो गया जिसमें एक महिला माओवादी गुज्जा सोड़ी गंभीर रूप से घायल हो गई। पैर में गंभीर चोट आई है। बस्तर दशहरा उत्सव समारोह में जनसभा में अमित शाह ने कहा कि जब तक नक्सली हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ेंगे तब तक उनसे कोई वार्ता नहीं होगी। मार्च 2026 तक भारत को नक्सलवाद से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। नक्सली अगर हथियार छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाए तो उनके गांव का भी विकास होगा। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस सूत्रों ने बताया कि बारूदी सुरंग में विस्फोट से घायल महिला नक्सल को उनके अन्य साथियों ने उनका हथियार लेकर जंगल में ही छोड़कर भाग गए। स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंचकर उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल बीजापुर ले आई, जहां उनका इलाज जारी है। नंबर 5 पर आतंकियों से 4 बार मिला, बताया था पहाड़ियों वाला रास्ता। पहलगाम हमले में गिरफ्तार दहशतगर्दों के मददगार का खुलासा। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में आतंकियों को लेकर नया अपडेट सामने आ रहा है। पहलगाम हमले में भूमिका के चलते गिरफ्तार किए गए 26 वर्षीय मोहम्मद यूसुफ कट्टारी ने इस आतंकी हमले को लेकर नया खुलासा किया है। अधिकारियों ने रविवार 5 अक्टूबर को मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कटारी ने हमले से पहले 3 आतंकवादियों मुसलमान उर्फ आसिफ जिब्रान और हमजा अफगानी से 4 बार मुलाकात की थी। इतना ही नहीं, इस मुलाकातों के दौरान कटारी ने उन आतंकियों को जरूरी सामान भी उपलब्ध कराए, जिसमें एक एंड्रॉइड मोबाइल फोन का चार्जर भी शामिल था। यही मोबाइल फोन का चार्जर ही कटारी के पकड़े जाने का प्रमुख सबूत बना। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले का निवासी यूसुफ कटारी ने कथित तौर पर जांच कर रही टीम को बताया कि उसने हमलावरों से श्रीनगर के बाहर जावरवाहा पहाड़ियों में मुलाकात की थी। कटारी ने आतंकियों को पहाड़ियों से निकलने का आसान रास्ता भी बताया था। हमले के बाद कई सप्ताह तक जांच होने के बाद कटारी की गिरफ्तारी हुई थी। कटारी के पास जुलाई में ऑपरेशन महादेव के दौरान बरामद वस्तुओं का फोरेंसिक विश्लेषण शामिल था, जिसमें सुरक्षा बलों ने पहलगाम नरसंहार से जुड़े 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। नंबर 6 पर एयर इंडिया फ्लाइट की आपात लैंडिंग। अहमदाबाद की तरह हवा में एक्टिव हो गई इमरजेंसी टरबाइन। एयर इंडिया की अमृतसर से हरमीघाट जा रही फ्लाइट AI-117 को इस समय ब्रिटेन में ग्राउंड कराना पड़ा, जब विमान की आपातकालीन रैम एयर टरबाइन यानी RAT लैंडिंग से ठीक पहले अपने आप सक्रिय हो गई। हालांकि विमान ने सुरक्षित लैंडिंग की और सभी यात्री यानी क्रूज सदस्य सुरक्षित हैं। एयर इंडिया के अनुसार शनिवार को अंतिम अप्रोच के दौरान RAT सिस्टम अपने आप सक्रिय हो गई। एयर इंडिया ने एक बयान में कहा, फ्लाइट AI-117 संचालन दल ने बर्मिंघम पहुंचने से ठीक पहले RAT के डिप्लॉयमेंट को नोटिस किया। सभी विद्युत और हाइड्रोलिक नामक सामान्य पाए गए और विमान ने सुरक्षित लैंडिंग की। कंपनी ने बताया कि विमान को तकनीक जांच के लिए ग्राउंड पर दिया गया है और वापसी उड़ान AI-114 यानी बर्मिंघम से दिल्ली रद्द कर दी गई है। प्रभावित यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। नंबर 7 पर चक्रवात शक्ति का महाकहर, अगले 48 आवर्स में देश भर भारी। महाराष्ट्र से दिल्ली बिहार तक आसमानी आफत का ट्रिपल अटैक। IMD ने जारी किया हाई अलर्ट। देश भर में मौसम ने एक खतरनाक करवट ली है, जिससे आगामी 2 दिन कई राज्यों के लिए भारी आफत साबित हो सकते हैं। मानसून की वापसी हो रही है, लेकिन इसी बीच अरब सागर में उठे चक्रवात यानी शक्ति और
एक नए पश्चिम विक्षोभ के कारण लगभग पूरे देश में एक साथ कई खतरनाक मौसमी प्रणालियां सक्रिय हो गई है। मौसम विभाग IMD ने महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश और सभी पहाड़ी राज्यों तक में भारी से बहुत भारी बारिश, ओलावृष्टि और तूफानी हवाओं का अलर्ट जारी किया है। स्थिति की गंभीर को देखते हुए कई क्षेत्रों में NDRF और SDRF की टीमों को पहले ही तैनात कर दिया गया है। नंबर 8 पर भोजपुरी यूट्यूबर का काला सच, लव जिहाद के आरोप में मनी मिराज गिरफ्तार। पटना और यूपी के बीच फैली एक सनसनीखेज वारदात ने सोशल मीडिया पर कानून व्यवस्था दोनों को हिला दिया। भोजपुरी में अश्लीलता फैलाकर सस्ती लोकप्रियता बटोरने वाले यूट्यूबर मनी मिराज को यूपी पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। मनी मिराज पटना के बेउर इलाके में अपने दोस्त से मिलने आया था, तभी पुलिस ने उसे पकड़कर गर्दनीबाग थाने में ले गई। गिरफ्तारी के बाद मनी मिराज को सीधे जज के आवास पर ट्रांजिट रिमांड के लिए ले जाया गया। उनके वकील शिवनंद भारती भी यूपी पुलिस से मिलने पहुंचे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स की कमी के कारण देर रात ट्रांजिट रिमांड नहीं मिल पाई। शिवनंद भारती ने कहा कि पूरी प्रक्रिया गलत है और यह मामला लिविंग इन रिलेशनशिप का है। उनका दावा है कि यह रेप का मामला नहीं है और मनी मिराज को बदनाम करने की सुनियोजित साजिश की जा रही है। नंबर 9 पर पानी में नहीं, मैनेजर की साजिश में डूबे जुबिन गर्ग। पति की मौत का सच सुन टूट गई गरिमा, कहा उस गुनहगार को। सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के खबर ने सभी को झंझोर कर रख दिया था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि सिंगर जुबिन गर्ग की मौत कैसे हुई। बता दें कि जुबिन अपने दोस्त के साथ सिंगापुर गए हुए थे। शुरुआत में बताया जा रहा था कि जुबिन की मौत स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई, लेकिन अब मामला एकदम पलट गया है। हाल ही में जुबिन गर्ग के बैंडमेट ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। जुबिन गर्ग की मौत को लेकर परिवार, फैंस और सरकार को शक था, इसलिए सरकार ने सिंगर की मौत की जांच शुरू की। शक के घेरे में सिंगर के मैनेजर के साथ ही अन्य 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से एक थे बैंडमैन शेखर ज्योति गोस्वामी। दावा है कि हाल ही में बैंडमैन ने एक ऐसा खुलासा किया है कि जिसे सुनकर सिंगर के फैंस दंग रह गए हैं। बैंडमैन ने कहा कि जुबिन की हत्या की साजिश रची गई थी और इस साजिश को अंजाम देने के लिए ही उन्हें सिंगापुर ले जाया गया था। शेखर ने आगे कहा कि जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ और ऑर्गेनाइजर श्याम कानू ने मिलकर उन्हें जहर दिया था और उनकी मौत एक हादसा दिखे, इसलिए फिर ऐसी स्कूबा डाइविंग वाली साजिश रच गई। असम पुलिस ने सिंगर के मैनेजर सिद्धार्थ और ऑर्गेनाइजर को गिरफ्तार किया है। जुबिन की पत्नी गरिमा को मैनेजर पर शक था। फ्री प्रेस जर्नल के मुताबिक शेखर ने दावा किया है कि सिद्धार्थ शर्मा ने जुबिन को जहर दिया था। उनके मुंह से जब झाग निकल रहे थे तब मैनेजर ने नजरअंदाज कर दिया था। जुबिन को किसी भी तरह की कोई मेडिकल हेल्प नहीं दी गई थी। इसके हालात धीरे धीरे बिगड़ते जा रही थी। शेखर ने आगे कहा कि जुबिन सांस नहीं ले पा रहे थे। जुबिन जब समंदर में गए तब मैनेजर ने कहा कि जावो दे, यानी जाने दो। जुबिन को तैराकी अच्छे से आती थी तो उनकी मौत डूबने से ही नहीं हो सकती थी। नंबर 10 पर पाकिस्तान ने फिर कराई भारत से बेइज्जती। हरमनप्रीत कौर ने पाक कप्तान से नहीं मिलाया हाथ। एशिया कप 2025 में पुरुष टीम की ऐतिहासिक जीत के बाद अब भारतीय महिला टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। कोलंबो के और प्रेमदास स्टेडियम में खेले जा रहे महिला वनडे वर्ल्ड कप के 6ठे मैच में भारत और पाकिस्तान की टीम आमने सामने है। मैच से पहले टॉस के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिससे पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान खींच लिया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, जिससे पाकिस्तान की टीम असहज नजर आई। इस कदम के पीछे भारत के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का विरोध बताया जा रहा है। आज के लिए बस खबर इतना ही। कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।